वो मुझे देखकर मुझ पर क्रोध करने लगा। तू यहाँ क्यों आया? उसने समझा कि मैं हीरे चुराने के लिए गिद्ध के घोंसले में चला आया हूँ। अन्य व्यापारियों ने भी मुझे घेर लिया। मैंने कहा, भाइयों, आप लोग मेरी कहानी सुनोगे तो मुझ पर क्रोध करने के बजाय मुझ पर दया करोगे। मेरे पास बहुत से हीरे हैं, वो सारे हीरे मैं आप लोगों को दे दूंगा। ये कहकर मैंने अपनी सारी कहानी उन लोगों को सुनाई। उन सभी ने मेरी विचित्र कथा और संकटों से बच निकलने पर बड़ा आश्चर्य हुआ। व्यापारियों का नियम था कि एक एक गिद्ध के घोंसले में एक एक व्यापारी चुन लेता था। वहां से मिले हीरो और उसके सिवा किसी का अधिकार नहीं होता था। इसलिए वो व्यापारी के हिस्से में वो घोंसला था। इसलिए वो व्यापारी जिसके हिस्से में वो घोंसला था मुझ पर क्रोध कर रहा था। मैंने अपनी थैली उलट दी। सब लोगों की आंखें आश्चर्य से फट गई, क्योंकि मैंने कई बहुत बड़े बड़े हीरे भी भर लिए थे। मैंने उस व्यापारी जिसके हिस्से में वो घोंसला था कहा कि आप ये सारे हीरे ले लीजिए। उसने कहा, ये हीरे तुम्हारे हैं, मैं कुछ ना लूँगा। किंतु जब मैंने बहुत जोर दिया तो उसने एक बड़ा सा हीरा और दो चार छोटे हीरे ले लिए और कहा कि इतना धन मुझे सारी ज़िंदगी आराम से रहने को काफ़ी है, और मुझे दोबारा यहाँ आने और हीरे प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रात में मैंने उन्हीं व्यापारियों के साथ गुजारी। उन्होंने मुझे विस्तार से मेरी कहानी जाननी चाहिए। मैंने अपने सारे अनुभवों से उनका वर्णन किया। मुझे अपने सौभाग्य पर स्वयं पर विश्वास नहीं हो रहा था। दूसरे दिन मैं व्यापारियों के साथ रुहा नामक द्वीप में पहुंचा। ये भी बहुत बड़े बड़े सांपों से भरे पड़े थे। हम लोगों का भाग्य अच्छा था कि उन सांपों में हमें कोई क्षति नहीं हुई। रुहा द्वीप में कपूर में बहुत बड़े थे। वे लोग कपूर के पेड़ों की टहनियों को छुरी से चीर कर नीचे एक बर्तन रखते थे। पेड़ का रस निकलकर बर्तन जमा हो जाता और जमकर यही कपूर कहलाता था। पूरा रस निकल जाने पर वो टहनी मुरझाकर सूख जाती थी। कपूर का इतना बड़ा होता था कि उसकी छाया में 100 आदमी बैठ सकते थे। कपूर का पेड़ इतना बड़ा होता था कि उसकी छाया में 100 आदमी बैठ सकते थे। उस द्वीप में एक पशु होता है जिसे वे गेंडा कहते हैं। वो भैंसे से बड़ा और हाथी से छोटा है। उसकी नाक पर एक लंबा सा सींग है। उसकी उस सींग पर सफ़ेद रंग की आदमी की तस्वीर सी बनी होती है। कहा जाता है कि गेंदा गेंडा हाथी के पेट में सींग घुसेड़कर उसे मार डालता है, अपने सींग पर उठा लेता है। किंतु हाथी का खून और चर्बी जब उसकी आंखों में पड़ती है तो वो अंधा हो जाता है। ऐसी दशा में रुक पक्षी आता है और गेंडे और हाथी दोनों को पंजों में दबाकर उड़ जाता है और अपने घोंसले में जाकर अपने बच्चों को उनका मांस खिलाता है। उस द्वीप से होता हुआ मैं बहुत से द्वीपों में गया और हीरो के बदलते हुए वहाँ बहुमूल्य वस्तुएं खरीदी। इस प्रकार कई द्वीपों और देशों में व्यापार करता हुआ मैं बसरा के बंदरगाह और वहाँ के बगदाद पहुँचा। मेरे पास इस यात्रा में बहुत से धन इकट्ठा हो गया। मैंने उससे काफ़ी दान किया और कई निर्धनों को धन से संतुष्ट किया। अपनी दूसरी सागर यात्रा का विवरण समाप्त करके सिंदबाद ने हिंदबाद को 400 दिनारे देकर विदा कर दिया और कहा कि कल इसी समय आना तो मैं तुम्हें अपनी तीसरी यात्रा का वृत्तांत सुनाऊंगा। यह सुनकर हिंदबाद उसे धन्यवाद देकर विदा हुआ और अन्य उपस्थित लोग भी वहां से चले गए। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी ऑडियो स्टोरी पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल ईशु भैया एंड किड्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आपको ये स्टोरी, शेयर कर दीजिए और हाँ, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो स्टोरी में। मैं आपके लिए अगली बार सिंदबाद जहाजी की तीसरी यात्रा लेकर के ज़रूर आऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद और बाय।